नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। जैसा कि आपको मालूम है, मगरबी बंगाल में कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव आ चुका है और 19 दिसंबर के दिन जो है मतदान होने वाली है और 21 को रिजल्ट। वार्ड नंबर 79 में द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है और जैसे कि तमाम जो लीडर्स हैं उनकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करती है द लोकल जर्नलिस्ट, जो भी कैंडिडेट हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 79 से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार राम प्यारे राम जी। आपको बता दूं, राम प्यारे राम जी एक हैवी वेट लीडर है और सीनियर लीडर हैं, जो कि कहा जाता है कि वार्ड नंबर 79 कोई कुछ भी कर ले, वहाँ के बादशाह राम प्यारे राम जी ही हैं। आइए उनसे सीधी बात करते हैं। सर, सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको चुनाव को लेकर। क्या कहेंगे सर, कैसा महसूस हो रहा है वार्ड को लेकर, किस तरीके का रिस्पांस पब्लिक का? वार्ड को लेकर महसूस करने को कुछ नहीं है। मैं स्कूल में डेली पढ़ने वाला छात्र हूँ, इसलिए कभी नीचे ऊंचे की बात नहीं। और जब साल भर पढ़ते हैं तो परीक्षा देने के लिए तो तैयार रहते हैं। सर, एक तरह से जो देखा जा रहा है कि आपका और ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री है, एक हमेशा देखा जाता है जब वो आती हैं तो आपके साथ एक जो रिलेशन जो रहता है, उनका जो व्यवहार रहता है, एक अलग ही वे में दिखता है सर, मतलब कि एक रिस्पेक्ट दिखता है सर। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? सर, रिस्पेक्ट वो हमारा करती हैं, लेकिन हम तो उनका रिस्पेक्ट बहुत पहले से करते हैं, इसलिए कि मुझे कहना नहीं चाहिए आज के दिन, लेकिन कहना पड़ रहा है आपके प्रश्न के उत्तर में कि उनका राजनीतिक जीवन निर्वाचन में जब पहली बार अवतीर्ण हुई, उस समय मैं हंसी खुशी से उनके साथ मिलकर और निर्वाचन किया, जिसमें कि वो जयी हुई और बंगाल के एक बहुत बड़े हीरो कह लीजिए या राजनीतिज्ञ कह लीजिए, उनको उन्होंने पहली पहल हराया। और वो हम दोनों का परिचय आज भी उसी तरह है। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि राजनीति में हम लोगों को सबसे बड़ी चीज़ यह है कि लोगों को सेवा करने का मौका मिलना। उसी सेवा पर आज वो मुख्यमंत्री हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम भी चल रहे हैं। सर, कांग्रेस के वक्त से सर एक साथ आप लोग कांग्रेस में रहे हैं सर, क्या कहेंगे सर? कांग्रेस में एक साथ रहे, कांग्रेस से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश किए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके चलते कांग्रेस में अशांति हुई और आज ये नए दल का निर्माण हुआ, जो कि आज कांग्रेस की जगह अपने आप को खड़ा कर लिया है और पूरे भारतवर्ष में इसका प्रभुत्व दिखाने के लिए हर कर्मी तैयार है। सर, शायद यही रीज़न रहा क्योंकि बहुत सारे जो नए युवा नेता आते हैं वो मुख्यमंत्री पार्टी के जो भी आला कमान रहते हैं उनसे अपने रिलेशन अच्छा करने की कोशिश करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि आपका एक अरसा रहा है उनके साथ, और क्या लगता है सर आपकी जो काबिलियत है उनके ऊपर भरोसा रहा सर, और तभी 79 में वार्ड में जो टिकट आपको दोबारा दिया गया सर मुकाबले में सब तमाम के सामने? वो शुरू से 1984 पहले तो वो सेक्रेटरी थी जिला की, 82 से हम उनके साथ हैं। 84 का उनका निर्वाचन लोकसभा का हुआ था। तो आज भी हम कहने को तैयार हैं कि ममता बनर्जी की योग्यता मनुष्य की सेवा के लिए उनके दिल में बहुत बड़ी जगह है, इसलिए उनके साथ हम भी हैं। कारण हम बहुत बड़े नहीं हैं, हम बंगाल के कुछ माने में नहीं हैं, लेकिन एक श्रद्धा, एक संपर्क, एक दूसरे को समझकर इंसानियत के नाते इंसान के लिए हम लोग मेहनत करते चल रहे हैं।
सर आज की युवा पीढ़ी कहती है कि बहुत सारे लोग हैं वार्ड में कहते हैं कि राम प्यारे राम जी ने कुछ नहीं किया। एक अरसा कम से कम 20 से 30 साल, सर 30 साल हो गया होगा ना सर राजनीति का, 30 साल से सर 30 साल पहले ये जो पोर्ट अंचल का क्या सूरत हाल था सर, उस वक्त वो जो चैलेंजेस थी, उस चैलेंजेस को किस तरीके से निपटा कर क्या क्या चीज़ें आपने करवाई सर, उनको बताना जरूरी है। लोग नहीं जानते जी। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का ये एरिया और ट्रस्टीज लैंड, जैसे ये है देवोत्तर स्टेट, जी जैसे है कहीं वापी स्टेट, जी उधर है पोर्ट स्टेट ट्रस्ट, तो ये जितना है ये ट्रस्ट के बीच में काम करना मजाक नहीं है। पहले तो क्या था, जब कानून नहीं बना था तो पहले ये लोग करते थे कि एक अगर ट्यूबवेल हमको जनता को लगा के देना है तो वहाँ फॉर्म में उनके एग्रीमेंट में सही करना पड़ता था और 1 रुपया कम से कम उनको हम भाड़ा देते थे। ऐसे जमाने से होते हुए रास्ता घाट बत्ती लाइट पड़ता सर, तमाम जी चीजों का रेंट देना पड़ता था जी। कॉरपोरेशन से, यहाँ तक कि लाइट भी कलकत्ता कॉरपोरेशन की नहीं थी। सीएससी जो अपने काम के लिए जो बल्ब लगाता था वही रहता था, चाहे यहाँ ट्रस्टीज का कोई ट्रस्ट का जमीन हो। आपको तो बताया, यहाँ तक कि मिंट वो भी अलाउ नहीं किया था। उसके पांचिल के ऊपर किसी किस्म का कोई एक ईंट भी अगर रखने जाएगा, फेंसिंग तो दूर की बात है, तो कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट पूरे का पूरे वही था। लेकिन अब जबकि देखा गया लोग जबरन अपने रहने की खोज में हर जगह जाके बैठना शुरू कर दिए, तो ये किया गया। ये तृणमूल के ज़माने में ही ममता बनर्जी के द्वारा इस मूवमेंट को किया गया पार्लियामेंट में कि जब इंसान है वहाँ बैठा तो उसको पानी, बत्ती, पायखाना इसकी ज़रूरत है। इंसानियत के नाते ये देना पड़ेगा। जब आपको ज़रूरत होगी तो आप उठाएंगे, उसके लिए आप फ्री हैं, कानून आपके साथ। ये होने के बाद तब हम लोग समय पाए हैं कि काम करते हैं। लोग दिखाएंगे मेरे वार्ड को, ये पास में 80 नंबर में जो हम थे, ये दोनों वार्ड को दिखाएंगे कि इसके पहले क्यों नहीं होता था। इसके पहले नहीं होता था, कोई परमिशन नहीं था, और जब से परमिशन हुआ है, आप पहले ये देखिए बगल में ये आपके 76 नंबर वार्ड जी। ये कॉरपोरेशन में डायरेक्ट काम वहाँ होता था। ये जो 2 वार्ड हैं 77, 78 और 79, ये तीनों मिलाकर एक वार्ड था, और इस वार्ड का नंबर जो था वो 25 था, 25 नंबर वार्ड। फिर उसके बाद ये हुआ 73 नंबर वार्ड, और फिर उसके बाद हुआ 83 नंबर वार्ड, और उसके बाद तब आज है 79 नंबर वार्ड। तो ये दूसरे जैसे कि मानिक तला कलकत्ता कॉरपोरेशन में आके जुड़ गया, बेहला ईस्ट वेस्ट दोनों आके जुड़ गया, गार्डन रिच ये भी आके जुड़ गया, आपके मानिक तल्ला ये भी आके जुड़ गया। इतने के जुड़ने पर आज ये हालत है, और हम लोग कुछ काम कर पा रहे हैं। इसलिए क्षेत्र छोटा हुआ सर, वरना क्षेत्र बहुत बड़ा था। क्षेत्र बड़ा ही नहीं, अच्छा, हम लोगों को पैसा कहाँ से मिलेगा जो काम करेंगे। बजट कम हो। आज भी बॉम्बे को जो मिलता है केंद्र देती है, वो आज कलकत्ता नहीं पाता। लेकिन सर्विस हम लोगों को देनी पड़ेगी। हम लोग किसी भी न किसी हालत से टैक्सेशन के जरिए हम लोग इसको पूरा करके इस शहर को नए रूप देना चाहते हैं। इसलिए कि अंग्रेज जब आए भारतवर्ष में, सबसे पहली राजधानी का नाम कलकत्ता था। तो आज कलकत्ते दिल्ली से बराबरी करने के लिए हम लोग कोशिश में लगे हैं। सर जिस वक्त आप राजनीति में आए सर,
तालीम का क्या म्यार था सर कलकत्ता का, और ख़ासतौर पर खिदीपुर अंचल का सर? स्कूलें कितनी थी सर? आज तो आराम से बच्चे पढ़ लेते कहीं भी जाते। आपको हम बताएं, जी सर। खिदीपुर के अंदर हम्म, इधर गंगा ले लीजिए, जी आदि गंगा, जी। और इधर गार्डन रिच, मतलब मेन गंगा ले लीजिए, बिचाली घाट की तरफ जो हो रहा बिचाली घाट से और आगे तक, नदियाल। हाँ नदियाल तक, जी आपके उर्दू और हिंदी स्कूल एक भी नहीं थे। केवल हिंदी स्कूल अगर था तो वो लोटस सिनेमा के बगल में रानी रासमणी हिंदी स्कूल था, और उर्दू अगर कोई था तो आपको ये मछुआ के पास सीएमओ स्कूल। सीएमओ स्कूल। तो ये दो स्कूल के ऊपर इतना बड़ा इलाका चलता था। और अब यहीं पर, यहाँ तो मेरे एमएलए पीरियड में मैं तो कम से कम तो 20 हिंदी स्कूल प्राइमरी, उसके बाद उर्दू स्कूल जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड, वो भी किसी हालत से वो चलता था, तो उसको भी हमने किया, 2 स्कूल 3 स्कूल को। लेकिन ये है कि सर, अब उस वक्त आपके साथ जो चुनाव में राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज नेता रहते थे, कलीमुद्दीन शम्स साहब थे और वो इलियास इस्लाही साहब जो कि अभी हैं, तो इनके साथ किस तरीके से कोलैबोरेट करके उस वक्त सर ये निज़ाम पैदा किया गया आप लोगों का? बात है कि हम लोग पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ते थे, हम लोग लोगों के स्वार्थ के लिए, इलाके के स्वार्थ के लिए लड़ते थे और सफलता लेके उसको अपने इलाके में दिखाते थे। सर, उस वक्त की राजनीति और अभी की राजनीति में यही क्या अंतर है कि आज लोग स्वार्थ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं और हम लोग सामाजिक स्वार्थ को इम्पोर्टेंट देते थे। सर, महिलाओं का क्या सर रोल रहा सर? कितनी महिलाएं जिस वक्त जब आप राजनीति कर रहे थे तो काफी सारे घर से ही नहीं निकलते, और एक बड़ा क्राइम वाला एक मामला हुआ करता था, खिदीपुर आने से लोग डरते थे। हमको ये ज़्यादा खुशी है कि पहले माइनॉरिटी के हमारी लड़कियां, ऐसे तो जो मेजॉरिटी वाले हैं इनकी बच्चियां जाती थी पढ़ने, तो ये कम संख्या में, और माइनॉरिटी वालों का तो जाते ही नहीं थे, लोग भेजते ही नहीं थे। लेकिन आज इस बात की खुशी होती है, हम भी स्कूल चला रहे हैं और देख रहे हैं, चारों तरफ स्कूल में चेयरमैन होके बैठे हैं, देख रहे हैं कि बच्चियों के अंदर शिक्षा के प्रति जो प्रेम है हमारे बच्चों में आज उतना नहीं है। ये दुख है। हम चाहेंगे बच्चों से कि मेरे बच्चे सब कोशिश करें, बिना शिक्षा के देश में रह नहीं पाएंगे हम और न कुछ कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे केंद्र सरकार से लेकर नीचे तक हम लोग सभी मिलके शिक्षा के प्रति लोगों को आग्रहित करें, जिसमें कि हमारे बच्चे बच्चियाँ का प्रधानता रहे। सर, एक चीज़, लास्ट जो चुनाव हुआ यहाँ पर विधानसभा कोलकाता पोर्ट में, वार्ड नंबर 79 से जो रिजल्ट देखा गया सर, 10,286 वोट ऑलमोस्ट बीजेपी के खाते में और 10,500 समथिंग वोट तृणमूल के खाते में। क्या लगता है सर, चुनाव जो केएमसी का जो चुनाव है सर, इस पर इसका प्रभाव पड़ेगा? हम एक सीधी सी बात कहें कि उस समय पैसे के प्रचार में बीजेपी लोगों को पागल किए हुए था। कुछ लोग ऐसे स्वार्थी हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ में उस बीजेपी के पैसे के लिए प्रचार में कूद पड़े थे। लेकिन आज डेली का डेली, रोजाना रोज नमचे की तरह हमको लोगों से मिलना पड़ता है और उनके हर काम को, चाहे वो जन्म हो, चाहे मरण हो, चाहे विपद हो, आपद हो, कोई मुसीबत हो, हर समय उनके लिए तैयार रहना पड़ता है। इसलिए वो पैसा इस समय काम नहीं करेगा। हम ज़रूर जीतेंगे और ज़रूर रहेंगे। सर, एक चीज़ और जो खुलकर आता है कि विरोधी दल जो है कह रहे हैं कि राम प्यारे राम जी का एज काफ़ी हो गया, उम्र काफ़ी हो गया है,
तो उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? हम तो एज की बात लोग कहते हैं, नौजवान जो अपने को समझ रहे हैं उनको आपके माध्यम से हम चैलेंज करते हैं कि हम जो 24 आवर्स काम करते हैं वो हमारे साथ करके दिखा दे। अगर उसमें हरा देंगे तो हम उनको समझेंगे कि हम हार जाते हैं। सर, आवाम से क्या अपील करेंगे आप? आवाम से यही अपील है कि उनकी हम सेवा करना चाहते हैं, और जब तक हम रहें हमारे लोगों के साथ, हमको कर्म क्षमता भगवान दिया रहे, तब तक हम उन लोगों की सेवा करें, ये उन लोगों से आशीर्वाद चाहते हुए हम अपनी बातें ही ख़त्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और ढेर सारी शुभकामनाएं द लोकल जर्नलिस्ट की आपको। तो नाजरीन, आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे लाइव श्री राम प्यारे राम जी, जो कि वार्ड नंबर 79 से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है, सीनियर और दिग्गज लीडर कह लीजिए एक तरह से, जो कि उनका कहना है कि जो काम उन्होंने आज तक किया सियासत में, और वो उनका मकसद ही था सियासत में आना कि लोगों की सेवा करना, तो तमाम इन सभी चीज़ें, यही सब बातों को लेकर इनसे जो बातचीत हुई आपके सामने रखने की कोशिश की द लोकल जर्नलिस्ट। दोबारा भी वार्ड नंबर 79 से जो भी तमाम चुनावी अपडेट्स रहेगी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम। फिलहाल आप देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।